नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल चांदा स्किल्स पर। आज हम बात करेंगे एक सबसे बड़ी सरकारी भर्ती पर, जिसका नाम है RRB CEN 09/2025, जिसे आमतौर पर रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2026 कहा जाता है। क्या आप 10वीं पास है, साथ में कोई ITI का इंजीनियरिंग ट्रेड कर रखा है और साथ में क्या आप रेलवे में परमानेंट नौकरी के सपने देख रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे CEN 09/2025 का क्या मतलब है, कौन कौन से पद है, पात्रता और योग्यता क्या है, आवेदन प्रक्रिया क्या है, सिलेक्शन की प्रोसीजर क्या है, परीक्षा का पैटर्न कैसा है, तैयारी कैसे करें इस परीक्षा की, और ये नौकरी में कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। CEN 9/2025 क्या है। RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हर साल भारतीय रेलवे के लिए कई तरह की भर्ती की नोटिफिकेशंस जारी करता है। इनमें से एक है CEN 09/2025, जो लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी के भर्ती के लिए है। दोस्तों, CEN का पूरा नाम है सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस, और ये जो 9/2025 है, इसका नंबर और वर्ष है। यह भर्ती मुख्य रूप से ग्रुप डी या लेवल 1 के कई सरकारी पदों के लिए, जिनमें रेलवे के रोज़मर्रा के काम शामिल होने वाले टेक्नीशियंस के साथ कार्य करने के पोस्ट है। इस भर्ती में कुल मिलाकर लगभग 22,000 से अधिक पोस्ट है। ये पद रेलवे के कई विभागों में फैले हैं, जैसे कि ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, असिस्टेंट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड SNT सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इत्यादि, पॉइंट्समैन, गेट कीपर, हेल्पर या असिस्टेंट। विभिन्न डिपार्टमेंट में असिस्टेंट या हेल्पर की पोस्ट होती है, और इसी तरह अन्य लेवल 1 वाले जो पोस्ट है, वो पोस्ट इसमें इंक्लूड है। यह एक बहुत बड़ा अवसर है, खासकर उन उम्मीदवारों के लिए जिनके पास 10वीं की परीक्षा पास हो, साथ में ITI, NAC यानी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, NCVT जैसे योग्यता हासिल की हो। CEN 9/2025 में आवेदन करने के लिए मुख्य पात्रता, कैंडिडेट जो भी उम्मीदवार अप्लाई करना है, जिसको भी, उसने कम से कम 10वीं कक्षा पास किया हो और ITI किया हो, और साथ में आयु सीमा क्या है, लगभग 18 से 33 साल के बीच में एज लिमिट है, और SC ST OBC जैसे रिजर्वेशन कैटेगरी वालों को आयु सीमा में राहत मिलेगी। उम्मीदवार को भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। ध्यान दें कि हर पोस्ट पर अलग अलग चाही गई योग्यता थोड़ी बदल सकती है, जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन में बताया गया है। आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन है। 31 जनवरी 2026 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, और आवेदन करने की अंतिम तारीख जो है वो 2 मार्च 2026
26 तक आवेदन सबमिट कर सकते हैं। आवेदन कैसे करें? आरआरबी ऑथेंटिक आरआरबी पोर्टल पर जाने का है, फिर अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन बनाने का है, अपना डिटेल भरो और दस्तावेज अपलोड करें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड। इसके बाद में अगर लागू है तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट कर लें। ध्यान दें कि एक उम्मीदवार सिर्फ एक ही आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो अलग अलग है, एक ही आरआरबी के लिए आवेदन कर सकता है। अगर आप एक से ज़्यादा आरआरबी में आवेदन करेंगे तो आपकी सभी एप्लीकेशन कैंसिल हो सकती है। और साथ में सिलेक्शन प्रोसेस कैसी रहेगी इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आमतौर इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर ये है कि पहला स्टेप है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी, ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम होगी। और उसके बाद में स्टेप 2 में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगी, पीईटी। फिर स्टेप 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा और स्टेप 4 में मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा। ये सभी स्टेप्स पास होने के बाद ही फाइनल सिलेक्शन होगा। परीक्षा पैटर्न कैसा रहेगा? आइए सीबीटी का पैटर्न समझते हैं। समय है 90 मिनट का सीबीटी रहेगा और कुल 100 क्वेश्चन रहेंगे टोटल। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 मार्क रहेगा और गलत उत्तर के लिए 1/3 1/3 निगेटिव मार्किंग का सिस्टम रहेगा। ये सीबीटी में जनरली 4 विषयों का समावेश किया गया है। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन रहेंगे अप्रॉक्सीमेटली। अरिथमेटिक और मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस रहेंगे और जनरल साइंस के 25 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद में पीईटी का यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में मेल कैंडिडेट के लिए 35 kg का वज़न जो है वो उठाने का है और 100 मीटर तक के चलने का है और रनिंग करना है 1000 मीटर की 4 मिनट 15 सेकंड में। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 kg का वज़न उठा के 100 मीटर तक के चलना है और 1000 मीटर दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करना है। और मेडिकल टेस्ट में आँखों की रोशनी, सुनने की क्षमता, सामान्य स्वास्थ्य चेक किया जाएगा। परीक्षा सीबीटी जो है वो कई भाषाओं में हो सकती है, होगी, इंग्लिश, हिंदी और जो लोकल लैंग्वेज है उसमें। ये इस पोस्ट के लिए जो सैलरी और बेनिफिट्स है उसके बारे में बात करते हैं। 7वां पे कमीशन है सेंट्रल का, उसके अनुसार लेवल 1 के लिए जिसमें बेसिक सैलरी लगभग 18,000 रुपये और साथ में डीए, एचआरए और अन्य अलाउंसेस, अन्य भत्ते भी मिलते हैं। इसके अलावा सरकारी नौकरी के फ़ायदे जैसे जॉब सिक्योरिटी हो गया, पीएफ, पेंशन जैसी सुविधाएं और एक ये स्थिर करियर के हिसाब से आप इसे चुन सकते हैं। ये बेनिफिट्स में शामिल है। इस परीक्षा की
इस रिक्रूटमेंट की तैयारी कैसे कर सकते हैं। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान दें कि सीबीटी के लिए रोज़ाना दैनिक करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, गणित के बुनियादी सवाल प्रैक्टिस कर सकते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स, बुद्धि परीक्षण या रीजनिंग और लॉजिक के सवालों को हल कर सकते हैं, और जनरल साइंस के मूल जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो याद कर सकते हैं। चाहे तो किसी मेंटर को या ट्यूटर को चुन सकते हैं और खुद की तैयारी करवा सकते हैं। पीईटी के लिए रोज़ रनिंग और फिजिकल ट्रेनिंग का सराव कर सकते हैं, स्ट्रेंथ और स्टैमिना बढ़ाने का अभ्यास कर सकते हैं पीईटी के लिए। और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट के लिए जिससे परीक्षा पैटर्न समझ में आए, ऐसे मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं। दोस्तों, आरआरबी CN9/2025 ग्रुप डी भर्ती एक अच्छा अवसर है जो 10वीं पास या ITI पास उम्मीदवारों के लिए जो 22,000 से अधिक सरकारी पद देता है, एक परमानेंट और रिस्पेक्टेड और सुरक्षित करियर है। लेकिन इस अवसर को पाने के लिए अपनी पात्रता ठीक से जांच करें, समय पर आवेदन करें, परीक्षा पैटर्न जानें और अच्छी पढ़ाई करें ताकि आप CBT और PET दोनों पास कर सकें। अगर आप मेहनत और अच्छी से तैयारी करेंगे तो रेलवे में नौकरी पाना आसान नहीं परंतु संभव है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उन दोस्तों के साथ जो रेलवे में तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। और ऐसे ही महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।